इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन एंड कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन, दो चीज़ को हम लोग देखेंगे। इससे पहले यदि आप फर्स्ट काइंड का जो भी टेस्ट है, जैसे म्यू टेस्ट हो गया, वेस्ट टेस्ट हो गया, डिजिटल टेस्ट हो गया, चाहे सेकेंड काइंड का टेस्ट, वो सब नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो चलिए बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन के बारे में। ये कहता है कि द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, कहता है गामा फंक्शन जब इंटीग्रल का फॉर्म होता है वो क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स आर कॉल्ड द गामा फंक्शन। ये गामा फंक्शन का इंटीग्रल फॉर्म ये है मेरा, ठीक। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि केस वन, देखिए केस वन, केस टू, केस थ्री करके हम कुछ n का वैल्यू, यहाँ पे जो n है ना, इसका वैल्यू हम पुट करने का करेंगे। तो केस वन में है कि व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। केस फर्स्ट में है कि यदि n का वैल्यू, इस n का वैल्यू एक से बड़ा रखा जाए, एक या एक से बड़ा रखा जाए, मैंने n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब क्या होगा सो बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर एक से हम बड़ा रखते हैं, देखिए जब यहाँ पे एक रखेंगे तो 1 माइनस वन यानी 0, यानी एक्स टू द पावर 0 यानी 1, यानी ये बाउंडेड ही होगा, ये तो अनबाउंडेड कभी नहीं आएगा। इस पे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे अनबाउंडेड नहीं आएगा, इसलिए कह सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स बराबर मान लिए कि एक्स टू द पावर n माइनस वन टू द पावर माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स इज बाउंडेड, क्योंकि आप n का वैल्यू जो है से n 1 या एक से बड़ा वैल्यू रख कर देखिए तो यहाँ पे 1 ही आएगा, इससे छोटा नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं कि ये बाउंडेड है, यानी फाइनाइट वैल्यू देगा, ये बाउंडेड है, ठीक। एंड फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन में ई के पावर एक्स, ये ऊपर माइनस में नीचे आके प्लस में हो जाएगा। यानी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन में ई के पावर एक्स का क्या हो जाता है एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक अप्लाई करेंगे। इसमें अब अप्लाई करेंगे म्यू टेस्ट। इसमें म्यू टेस्ट देखिए अप्लाई करते हैं हम। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर म्यू इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, यही नहीं होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू पावर म्यू इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स जब मेरे क्या चाहिए एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट इतना है, ये फंक्शन ऑफ एक्स में आता है। यानी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर, अब ये देखिए पावर, देखिए ये फंक्शन सेम थे, पावर टूट जाएगा तो एक्स टू द पावर म्यू प्लस n माइनस वन हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा क्या चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस में इतना। अब देखिए ये होता है लिमिट का एक प्रॉपर्टी होता है एक कि दोनों को हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ लिख दिए हम अलग अलग ब्रेक करके लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर म्यू प्लस n माइनस वन अपॉन में हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट। अब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर म्यू प्लस n माइनस वन अपॉन में इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे जब इसका वैल्यू हम एक्स की जगह पर हम इन्फिनिटी रख दिए तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी, यानी एक्स बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो हम कह देंगे इट इज का जी कन्वर्जेंट, जब 0 आ गया तो ये कहा जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 0 आ गया तो ये कन्वर्जेंट नहीं हुआ, 0 आ गया इसका मतलब क्या चीज़ है कि 0 आ गया इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट वैल्यू दे दिया ये, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है ये। और ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, इसे किस पे डिपेंड करता है, तो म्यू का वैल्यू पे डिपेंड करता है कि म्यू का वैल्यू हम क्या रखते हैं सो, ठीक। केस सेकेंड में है कि वेन, केस सेकेंड में कि वेन n इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, यदि हम n का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा रखते हैं तब क्या होगा, तब फंक्शन ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड एट 0, तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा अनबाउंडेड हो जाएगा, किस पे 0 पे अनबाउंडेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। सो कहता है जैसे मान लीजिए हम अभी एक, जैसे मान लीजिए अभी एक एग्जांपल हम बताते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल बताते हैं कि क्या है कि हम बोले कि अभी यहाँ पे देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है मेरा काटी एक्स टू द पावर, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी देखा है एक्स टू द पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स, यही ना है। अब इसमें मान लीजिए कि हम बोले कि 0 से बड़ा बट n का वैल्यू 0 से बड़ा बट छोटा किससे, 1 से छोटा, यानी हमको एक वैल्यू मान लेते हैं 1/2, तो यहाँ पे हम कर देंगे एक्स टू द पावर 1/2 माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 1/2 ई टू द पावर माइनस एक्स, ये नहीं होगा। यदि हम इसको नीचे लेते हैं तो नीचे लिखने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे जब लिमिट यहाँ पुट करेंगे 0 इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 का पावर 1/2 यानी 0, और 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे मेरा, समझ गए हैं। तो जब इन्फिनिटी आ गया तो इस पर क्या होगा कि जब हम क्या पे जब इन्फिनिटी आ गया तो इस पर कंडीशन बन सकता है ना कि जब 0 का वैल्यू और n का वैल्यू जब 0 से बड़ा और 1 से छोटा रखेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा अनबाउंडेड हो जाएगा ये, ठीक ना। एट 0 पे क्या हो जाएगा अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक। और जब अनबाउंडेड हो जाएगा तो हम किसको करेंगे, दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे हम यहाँ पे,
समझे कि जीरो से इन्फिनिटी तक है। देखिए इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पे ये अनबाउंडेड हो गया, जीरो रखेंगे तो ये भी अनबाउंडेड हो जाएगा, समझ गए ना। जब दोनों पे अनबाउंडेड होता है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, एक बार करेंगे जीरो से ए तक और एक बार करेंगे ए से इन्फिनिटी तक। अब इस फर्स्ट पार्ट को हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए अप्लाइंग म्यू टेस्ट ऑन द सेकेंड काइंड, देखिए ये जो देख रहे हैं इंटीग्रल फॉर्म, ये मेरा सेकेंड काइंड का है, ठीक ना। ये मेरा सेकेंड काइंड का इंटीग्रल फॉर्म। अब सेकेंड काइंड का फर्स्ट काइंड क्या होता है तो आपको पता है, हम पीछे बता चुके हैं। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू, तो देखिए अप्लाइंग म्यू टेस्ट ऑफ सेकेंड काइंड का म्यू टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे जीरो पे मेरा अनबाउंडेड है ना, जीरो पे मेरा अनबाउंडेड है। और हम बताए थे कि जब x बराबर a पे अनबाउंडेड होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू a प्लस जीरो, यानी जीरो प्लस जीरो ऑफ a एक्स माइनस a बराबर जीरो टू द पावर म्यू इंटू फंक्शन ऑफ x, इतना होता है। तो यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टू द पावर म्यू इंटू में फंक्शन ऑफ एक्स में क्या है एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टू द पावर म्यू प्लस एन माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे इफ करेंगे म्यू प्लस एन माइनस वन बराबर जीरो, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा वन माइनस एन हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे इसको वैल्यू जीरो रखे तो यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू इन जीरो एक्स टू द पावर जीरो हो जाएगा, क्योंकि यू म्यू प्लस एन माइनस वन का वैल्यू हम जीरो रख दिए तो एक्स पावर जीरो ई के पावर माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्स के पावर जीरो रखिए, यहाँ पे एक्स जगह पे जीरो ई के जीरो रखेंगे तो ई के पावर जीरो वन और एक्स के पावर जीरो वन, यानी वन आ जाएगा ना जीरो, ठीक ना। ये जीरो नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, हेयर कह देंगे कि म्यू इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन। यदि म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगा और लेस देन वन रहेगा, देयरफॉर इट इज क्या चीज कन्वर्जेंट होगा, ये क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट है फॉर, अब देखिए सेकेंड, देखिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लिए, देखिए इसको हम सॉल्व कर लिए कि ये कन्वर्जेंट है। अब इसको देखेंगे ए से इन्फिनिटी एक्स टू पावर एन माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक ना। तो इसको हम जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर ए टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स। इसमें भी अप्लाई करेंगे क्या चीज़, म्यू टेस्ट हम अप्लाई करते हैं इसमें भी। जब म्यू टेस्ट अप्लाई करेंगे तब देखिए तो लिमिट कहा जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू में एक्स टू द पावर म्यू, ठीक। इतना क्या आ जाएगा, देखिए यही ना है मेरा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर म्यू इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स मेरा ये है। तो यहाँ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक ई के पावर माइनस एक्स इंटू एक्स पावर म्यू प्लस एन माइनस वन। अब यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर म्यू प्लस एन माइनस वन अपॉन में ई के पावर एक्स बराबर जीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब एक्स का वैल्यू हम जब क्या रखेंगे यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हम क्या रखेंगे इन्फिनिटी, ठीक ना। x का वैल्यू जब इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। हेंस करेंगे हेंस इट इज कन्वर्जेंट, ये क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। केस नंबर थर्ड है मेरा व्हेन n इज लेस देन इक्वल टू जीरो। जब n का वैल्यू हम लेस देन इक्वल टू जीरो रखेंगे तब क्या होगा जीरो से इन्फिनिटी तक एक्स टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स वेयर n इज इक्वल टू जीरो। जब n इज लेस देन इक्वल टू जीरो रखेंगे, ठीक ना, इनका वैल्यू जीरो या जीरो से छोटा रखेंगे तब क्या होगा ऐसा देखिए, तो वेन एन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी एक्स टू पावर माइनस वन जब जीरो से छोटा रखेंगे ये, तो यहाँ पे मान ली कि एक्स ने क्या लिख लिए, यहाँ पे हम जीरो रख लिए तो यहाँ क्या जाएगा एक्स टू पावर माइनस वन और ई के पावर माइनस एक्स। जब यहाँ जीरो रखेंगे एन बराबर तो यहाँ डी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स। अब जीरो से इन्फिनिटी तक वन बाई एक्स इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स, तो जीरो से इन्फिनिटी तक वन बाई एक्स इंटू ई के पावर डी एक्स बराबर ए टू ए, जीरो से ए तक। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, ये जो देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे जब जीरो रखेंगे तो इनफाइनाइट आएगा यहाँ पे, समझे, इसलिए उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दे, जीरो से ए तक और ए से इन्फिनिटी तक। अब चलेंगे फॉर ए टू इन्फिनिटी, ए जब ए से इन्फिनिटी तक चलेंगे हम यहाँ पे इंटू में डी एक्स, तो यहाँ जगह ए वन बाई एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स। तो लिमिट जब यहाँ पे ए पे देखिए यहाँ पे जब जीरो रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी जीरो पे अनबाउंड है मेरा ये फंक्शन। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस है, यानी ए प्लस जीरो एक्स माइनस ए के पावर म्यू वन बाई एक्स इंटू ई के पावर एक्स। तो यहाँ इफ म्यू बराबर टू, यदि हम म्यू के वैल्यू टू रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स इंटू ई के पावर एक्स। तो यह एक्स एक्स करें, यहाँ सिर्फ एक्स बचेगा, ठीक ना। जब यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा तो यहाँ पे एक्स बराबर जीरो पुट करें तो यहाँ पे जीरो, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। ये जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक ना। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि म्यू बराबर टू इट इज डाइवर्जेंट, ये क्या होगा डाइवर्जेंट होगा,
ठीक, हेंस इट इज डाइवर्जेंट एट न्यू एन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ये देखिए जीरो पे देखिए ये फाइनाइट वैल्यू तो है जीरो, बट डज नॉट एग्जिस्ट कैसे होता है, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट काइंड का है, सॉरी सेकेंड काइंड का है, ठीक ना। ये देखिए सेकेंड काइंड का सोल्व किए हैं हम लोग, ठीक ना। और जब यही डाइवर्जेंट आ गया तो ये भी डाइवर्जेंट आ जाएगा, इसलिए सिर्फ इसी पे छोड़ दीजिए। देखिए जीरो पे क्या है, अनबाउंडेड है। और जब जीरो से ए तक 1/x इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स में सोल्व किया तो क्या होगा, जीरो आ गया मेरा। और देखिए कंडीशन में हम लिखवाए थे कि यदि जीरो आ गया तो क्या कहेगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, समझे, या एग्जिस्ट नहीं करेगा जीरो पे, ठीक। तो वही कंडीशन है यहाँ पे, म्यू टेस्ट में आप लोग देख लीजिएगा पिछला वीडियो में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन क्या चीज होता है। सो नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन। इसके बाद देखते हैं इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 0 से 1 तक x टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, x के पावर 0 से 1 तक, लिमिट क्या है 0 से 1 तक, x के पावर m माइनस 1 इंटू में 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये मेरा क्या है, बीटा फंक्शन का फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं आगे से। केस फर्स्ट है इसमें कि वेन, केस फर्स्ट क्या है कि वेन एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यदि एम या एन का वैल्यू हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखते हैं तब क्या होगा। सो देखिए एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, यदि m और n का वैल्यू हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या होगा, हेंस देन तब क्या होगा, इट इज अ प्रॉपर एंड फाइनाइट इंटीग्रल। ये क्या हो जाएगा, इट इज अ प्रॉपर एंड फाइनाइट इंटीग्रल। जब देखिए यहाँ पे जब m और n का वैल्यू रखबे करेंगे हम n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो क्या होगा, प्रॉपर में आ जाएगा और फाइनाइट वैल्यू देगा। जब प्रॉपर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट होगा, हेंस इट इज कन्वर्जेंट। तो डायरेक्टली कर देंगे कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक ना। केस सेकंड में कि वेन एम एन इज लेस देन 1, जब एम एन जो है लेस देन 1 रखेंगे, मतलब क्या चीज, एक से छोटा एम एन लेस देन 1 रखेंगे तो क्या होगा, देन फंक्शन ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड, तब फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा यहाँ पे, समझे, अनबाउंडेड एट 0 एंड 1 पे। जब इसको अनबाउंडेड किस पे होगा, 0 और 1 पे हो जाएगा अनबाउंडेड, ये समझ गए क्या होगा, देन फंक्शन ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड एट 0 और 1, ठीक। क्योंकि देखिए यहाँ पे x पावर 0 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 और 1 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h टू द पावर फंक्शन ऑफ एक्स 0 रखेंगे, यहाँ पे देखिए 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड है ये, ठीक ना। तो 0 से 1 तक x टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर, अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, यहाँ 0 से a तक x टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, प्लस में a से 1 तक तो x टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। नाउ फॉर 0 से a तक x टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, अप्लाइंग म्यू टेस्ट। अब इसमें अप्लाई कर देंगे क्या चाहिए, म्यू टेस्ट इसमें अप्लाई करेंगे। फर्स्ट को देखिए इसको हम लेके चले हैं तो म्यू टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 एक्स टू द पावर a माइनस 0 एक्स माइनस a के वैल्यू में क्या है, 0 है, लोअर लिमिट, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 के पावर म्यू एक्स टू द पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स टू द पावर म्यू प्लस m माइनस 1, म्यू प्लस m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे म्यू प्लस m माइनस 1 बराबर 0 ले लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 बराबर 1, एग्जिस्ट कर रहा है ये, ठीक ना। जब 1 आ गया तो ये क्या करेगा, एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस m, इट इज कन्वर्जेंट, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा ये, ठीक। अब चलेंगे फॉर a से 1 तक, अब क्या चलेंगे a से 1 तक x टू द पावर a माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसमें भी अप्लाई करेंगे क्या चाहिए, म्यू टेस्ट अप्लाई करेंगे। जब म्यू टेस्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 हो जाएगा क्या चाहिए, 1 माइनस 0 कितना होता है, b माइनस 0 होता है यहाँ पे, तो b बराबर 1 है तो b माइनस 0 और b माइनस a यानी 1 माइनस एक्स टू द पावर म्यू एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स जब एक्स टू द पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू पावर n माइनस 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स टू द पावर म्यू एक्स टू द पावर m माइनस 1 यहाँ हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स टू द पावर म्यू और प्लस में n माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब चलेंगे इफ म्यू प्लस n माइनस 1 बराबर 0 देन लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर म्यू प्लस n माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, समझ।
तब इसमें क्या करेंगे हम, इसके जगह पे हम अब क्या करेंगे, हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इतना का पावर 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 1 इंटू में क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर लिमिट। अब यहाँ पे एक्स जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ ये भी 1 हो जाएगा, इसके पावर 0 रखेंगे तो ये भी पूरा 1 हो जाएगा, तो यानी 1 हो गया ये। इसलिए म्यू बराबर 1 माइनस एन, इट इज ए डाइवर्जेंट, क्या आ जाएगा कन्वर्जेंट। जब ये म्यू बराबर 1 माइनस एन आ गया यानी तो ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। हेंस इट इज हेंस करेंगे, हेंस फंक्शन ऑफ एक्स इज कन्वर्जेंट व्हेन एम एन इज लेस देन 1, यानी हेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा किस पे, एम एन इज लेस देन 1 पे। तो आज का बस इतना ही।